हमने। तो फिर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन डी देखो सही है। अरे ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। अच्छा, सिमिलरली देखो उधर उधर मैंने ये दो दो रखे हैं साथ, ताकि आपके भले सही प्रैक्टिस हो, आप मार्क्स अच्छे हैं। इसीलिए एक ही एरिया के देखो दो दो रखे। मैंने ये भी सोचा कि अगर ये गलत हो तो दूसरा भी भले गलत हो। मैंने ये भी सोच रखा, ये नहीं है कि माना दोनों माना कि भाई आपको फायदा हो। मैंने ये भी सोच कि एक अगर इनका गलत होगा इधर ना, दूसरा भी ये करेंगे गलत। यकीनन अगर इसमें आपको भरोसा नहीं होगा तो उसमें भी नहीं होगा। ये तो अब डिपेंड करता है किसने कैसे सोचा होगा। तो ये बहरहाल तकरीबन एक एक एरिया के क्वेश्चन दो दो तीन तीन साथ हैं। ठीक है ना। अब मेन ड्राइवर हुआ, मेरे ख्याल में ये सही है ना, ये सही है। अच्छा, इसमें बाकी में देखो कोई ना कोई एरर होगी। अच्छा, उसके बाद ये अभी जो हमने किया केन वाला किया ना, वो सेम है, लेकिन इसमें अपस्ट्रॉफी का यूज करवाया है आपको। तो प्लूरल नाउन नहीं आएगा। ये नाउन देखो, ये नाउन है डिले, इसीलिए तो इधर आर्टिकल लगा है देखो। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये भी देखो प्लूरल आ गया, बहुत आसान। ये हो गया, बस सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये हो गया 11, 11 हो गए। उसके बाद चलेंगे 12। अच्छा, ये सारे हमने प्रैक्टिस भी किए थे तकरीबन उसमें से। तो अब देखो, मतलब ये भी पढ़ा है ये, माना लेकिन देखो अब क्यों लगाएं जब ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है, माना पूरी स्ट्रक्चर प्लूरल है, तो आप क्यों लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल? लगेगा नहीं। चलो ये अब लग गया, लेकिन देखो इनमें कोई बनता नहीं है, माना पोजीशन ही नहीं बनता। तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्लूरल और सिंगुलर वैसे चलो हम, माना आप मेरे, मैंने जो रूल पढ़ा है आप वो कर सकते हैं कि सर देखो आपने नाउन प्लस नाउन पॉजिटिव होता है, तो हमने तो लगा लिया। लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नहीं आएगा इधर, गलत हो जाएगा। फिर भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताऊं, थ्री, देखो अ थ्री मेन ग्रुप, और दूसरा है अ थ्री मेन ग्रुप। माना जो ग्रुप है ना, वो एक ग्रुप तीन आदमियों का है, इसका मतलब एक ग्रुप तीन आदमियों का। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप तीन आदमियों का, तो एक ग्रुप तीन आदमियों का ये वाला सही है, ये वाला सही? हम कुछ खबर को नहीं, मैंने आस्ते आस्ते अरे छापे चो। ठीक है, तो ये गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा तो वो सिंगुलर में आएगा, वो प्लूरल में नहीं यूज करेंगे। हमने क्या यूज किया? एम इन सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो गलत हो गया। ठीक है ना, ये हमारा सही हो गया। माना तीन लोगों का एक ग्रुप, ये जो आया ना ये ग्रुप के साथ आया, माना वन ग्रुप कितने में मुश्तमिल है? तीन आदमियों पे मुश्तमिल है, एक ग्रुप तीन आदमियों में मुश्तमिल है। तो ये तो अभी किया है हमने, जो इससे पहले केन वाला किया, या 2 माइल्स वाला मैंने आपको करवाया था, वॉक प्रैक्टिस करवाई थी। सिमिलरली देखो ये हो गया। तो नाउन से पहले नाउन जो हो ना वो सिंगुलर रखना है, सिवाय चंद एक्सेप्शन जो है प्लूरल वाले वो। अच्छा, अब आ गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखो, ये हैज, ये देखो इधर बस इतना इतना, चलो ये प्लूरल है, ये सही है, बी मुझे सही लग रहा है। अच्छा इधर देखो, ये सिंगुलर हो गया। इधर देखो, इधर क्या है फिर? हाँ इधर देखो ये माना एक, एक के साथ हेव कैसे लगाएंगे? तो एक है ना, उसके साथ हमने देखो हेव लगा लिया। अब फैमिली हेव नहीं होगा, ठीक है ना, अब फैमिली हेज होगा। अच्छा, उसके बाद कंपनी आर, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, माना सारे इसको सही मिल गए, ये सही है। अच्छा, बाकी में मुझे तो नहीं लगता कि कोई ना कोई एरर होगी। ये सही आ रहा है। आपको कहीं पे क्वेश्चन है तो करें, कोई इशू आपको आ रहा है ना? हाँ सी देखते हैं, सी। अच्छा सी ये सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सी का सही है, ये भी सही है, लेकिन उसी इसी सेंटेंस में देखो दे आ गया, माना एक सिंगुलर हुआ, दूसरा प्लूरल हो गया, माना देखो दोनों डिफरेंट हो गए। अच्छा, तो ये मतलब नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई देखो वर्ड हो गया है, मसला हो रहा है। इधर देखो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर कुछ और हो गया। हाँ
किसमें? 13 में। अच्छा, इसकी की नहीं लगाई, इसकी, एक मिनट, इसकी की जो है ना हमने नहीं लगाई, किसकी? ये इसका जो है ना डी सही है, इसका पहले लगाएं। अच्छा, 13 में क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वो तो माना पोजीशन की बात है ना, देखो हमें नाउन के हिसाब से देखना है, ठीक है ना। माय फैमिली माना इंक्लूडेड है ना, फर्स्ट पर्सन जब भी बात करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, तो वही मतलब फर्स्ट पर्सन वो सिंगुलर की बात कर रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि खुद एक्सक्लूड हो गया है, खुद ऐसा नहीं है। भले हम हिज कंपनी वगैरह लगाते हैं तो देखो वो पता नहीं किसी और की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पोजीशन लगाने से मतलब वो एक्सक्लूड हो जाता है। कोई हेड है या कोई भी है माना, उसने किया है डिसाइड। पॉजिटिव के पास वो नहीं है कि वो वर्ब वगैरह या किसी ऐसी स्ट्रक्चर की जो है ना वो माना करे, डिसाइड करे। ओके, 14 के बाद हम आते हैं इस पे 15 पे। प्लीज आवाज ना करें, अगर आपके सारे सही हैं तो मैं छोड़ दूँ। कहाँ है 15, नजर आता है? ये बहुत अच्छी टेस्ट थी, बहुत अच्छी माना, बिल्कुल कंसेप्चुअल टेस्ट थी। और दूसरी बात, माशाल्लाह टेस्ट के अंदर कोई एरर भी नहीं थी या कोई प्रॉब्लम नहीं था। जबरदस्त टेस्ट थी, अगर आपने किए माना जिस मेहनत से पढ़ाया, टेस्ट बनाई, उसी मेहनत से अगर आपने रिस्पांस दिया है, तो ये होती है एक इंसान की कामयाबी या सिलेक्शन। लेकिन अगर आपने माना सही नमूने से जो वो आप अपनी अपीयरेंस नहीं दिखाई है टेस्ट के अंदर, तो ये चीजें चेक करनी है। टेस्ट का मतलब ये होता है और कुछ भी नहीं होता। देखो ऑफ वाली स्ट्रक्चर में बस ये और कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्या करना है, कुछ भी नहीं है। मैंने ये कहा कि नॉन लिविंग के साथ माना अपस्ट्रॉफी नहीं लगानी है। स्टेटमेंट खुद देखो वाला, इसमें आपको लग रहा है कि ये काफ जो है वो लिविंग है, ठीक है ना? माना स्टेटमेंट मैंने खुद आपको कहा कि स्टेटमेंट ऐसे होंगे, तो आप देखो प्लेस इन द शॉप, और तो यहाँ पर ये सी लग रहा है। तो माना जिसकी स्किन दुकान में पड़ी है, तो क्या वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, इतना तो अपना। फिर देखो ये गार्डन चेयर्स वाला, ठीक है ना, गार्डन चेयर्स वाला ये ए सही हो रहा है। आप बोलेंगे सर बी, बी प्लूरल की वजह से नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने ये भी किया होगा कि एक चेयर है, भाई एक चेयर कैसे लिखेंगे, इधर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अ गार्डन चेयर तो दिया नहीं आपने, देखो 17 गलत हो गया। तो ये चीजें हैं बहुत सारी, आप पूछे भले कोई आपका गलती हुई है या इसमें कोई गलती हो। अच्छा, उसके बाद देखो 18 में, चलो अब देखो अपस्ट्रॉफी भी सही है, वर्ब गलत है, और जो वर्ब हम लगाएंगे वो सेकंड के साथ लगेगा, हाँ, अपस्ट्रॉफी के बाद वाले के साथ। अच्छा ठीक है, फरजानाज ब्रदर्स तो ज्यादा है, तो माना उनका प्रोफेशन या वो लोग भी ज्यादा हो जाएंगे, लॉयर्स होंगे, तो वो सिर्फ डी में देखो ऑप्शन आ रहा है, किसी और में नहीं आ रहा, नहीं। अब देखो ऑफ वाली बात है, तो ऑफ वाली बात है ना, डजन्स ऑफ डिफरेंट, देखो बी आ रहा है, डजन्स, ऑफ वाली बात है, ये सही है, लेकिन आगे देखो बी ज्यादा होने चाहिए ना, तो एक माना थोड़ी होगा डजन के अंदर। अच्छा फिर देखो, वन ब्रदर इन लॉ, टू सिस्टर्स इन लॉ, सही है। कुछ भी नहीं है, वन को एक चाहिए, टू को दो, मतलब प्लूरल करनी है स्ट्रक्चर, वैक्यूम में ऐसा नहीं है, ये और कुछ नहीं है। नंबर कौन सा होगा अब? 17 हो गया, 18 भी हो गया हमारा, ये 21। देखो नॉन लिविंग हमारा सब्जेक्ट है सिटी, तो पॉजिटिव उसको देना है, ठीक है, दूसरे हिसाब से पॉजिटिव बना है, तो कौन सा होगा इसका? ये देखो सही हो रहा है, सी। अच्छा, अब देखो ये अपस्ट्रॉफी वाली बात हो गई, यानी इरेगुलर नाउन है, देखो ये होगा, बाकी कोई माना सही नहीं हो रहा है। इसमें देखो मैंने आपको कहा था ना, अ प्लस नाउन प्लस ओ के बाद पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव प्रोनाउन लगाए, लास्ट में बताया था आपको, तो ये देखो डी इसमें आ रहा है। द नेबर ऑफ यूएस इनवाइटेड मी लास्ट नाइट, देखो डी आ रहा है, ठीक है।
ये हो गया 23। के बाद 23। अच्छा, ये लैंग्वेजेस और प्लस नेशनलिटी का वर्ड मन आ गया, नेशनलिटी और लैंग्वेज के। देखो, द स्पेनिश स्पीक स्पेनिश, ठीक है, ये ए सही है। नेशनलिटी और लैंग्वेज और ये प्लूरल पॉसेसिव, ठीक है, कोई ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, देखो। अच्छा, उसके बाद ये हमें पंक्चुएट करना है, तो जो नेशनलिटी वाला वर्ड होगा ना वो कैपिटल होगा, कैपिटल हुआ, ये भी कैपिटल है, बाकी देखो कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है ना, बाकी कोई कैपिटल नहीं है इसके अंदर। ये किया है क्या इन्होंने कैपिटल, ये मतलब, हाँ सिमोल था, पता नहीं इधर उन्होंने अभी क्यों किया है, लेकिन आपके पास पेपर है तो आप चेक करें, सिमोल होगा आए, ठीक है ना, तो ये माना सी ऑप्शन सही है, ये नहीं है। अब मुझे ऑनलाइन की पता नहीं है, ऑनलाइन में इसमें आर सिमोल था, नहीं 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 आर, ये कैपिटल था, ये वाला मैंने सिमोल किया था। चलो, इसमें मैं जुमला देखता नहीं हूँ, सेंटेंस क्वेश्चन देखता नहीं हूँ मैं, इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ बस, मैंने नहीं देखा क्या है, क्यों इधर देखा, बस वही है, इतना आसान है, ठीक है। 26 भी हो गया, लास्ट हो गया, और अब शायद इधर भी लास्ट हो, जो कि एरर का होगा। एरर में भी आप देखें, एरर एरर पता नहीं कहाँ है, गलती है सही है, नहीं तो एरर नहीं रखे क्या है इनमें। चलो, एरर में एक जो था वो था 100 ऑफ लाइव्स, ये लग रहा है एक एरर में था। हाँ हाँ, गिविंग हेल्प वाला, गिविंग एग्जाम्पल्स हेल्प्स, गिविंग गिविंग, तो आपका सब्जेक्ट जो है ना वो जेरेंड है, गिविंग एग्जाम्पल्स थोड़ी है, जो फर्स्ट है ना वही है, गिविंग एग्जाम्पल्स हेल्प्स, तो जेरेंड को देखें, ठीक है, जेरेंड को देखें, देखें रीडिंग बुक्स इज, ठीक है, रीडिंग बुक्स, चलो बुक्स मींस रीडिंग, रीडिंग को काउंट करें। अच्छा, दूसरा कौन सा था, 100 वाला, इसमें देखो हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ होगा, हंड्रेड्स करेंगे, और दूसरा एरर का कौन सा था लास्ट में, हाँ नहीं, सेंटेंस थोड़ा सा बताओ, सेंटेंस ना, हाँ इसमें मतलब वर्ब जो वाज था, हेल्पिंग वर्ब गलत लिखा हुआ है, वो वर्ब लगाना है, क्योंकि अटेम्प्ट्स वर्ड था, अटेम्प्ट्स टू फेम, अटेम्प्ट्स देखो ना, अटेम्प्ट्स प्लूरल है, अटेम्प्ट्स के साथ हमें लगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा मामला, जो वो टेस्ट का इधर खत्म। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, प्लीज नए टॉपिक पे, जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है प्रोनाउंस। देखो, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, ये सेकंड टॉपिक है, और जीटी नंबर होगी 3, जीटी नंबर 3 के लिए ये सेकंड टॉपिक है, आप अपने कॉपी में भी नोट करते जाएं, जीटी नंबर 3 है, तो प्रोनाउंस जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोनाउंस के लिए एक बात जहन में रख लो, कि जो नाउन की रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन को रोक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बार नाउन इस्तेमाल होता है तो ठीक है, लेकिन वो सेम नाउन, रिपीटेशन मतलब क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि देखो, ये हमने इस्तेमाल किया, देखो, इज अ स्टूडेंट हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, सुरेश इज अ स्टूडेंट, सुरेश देखो स्टडीज विथ स्पिरिट, अब ये गलत है, माना प्रोनाउन का यही मकसद होता है कि चलो ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन फिर देखो जो
इसकी डेफिनेशन हम जैसे कहते हैं प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। जब आपने एक बार तो चलो ठीक है उसको इंट्रो कर दिया, फिर सेम वर्ड जब वापस आता है, सेकेंड टाइम आता है ना, अब ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है, माना ये जो रिपीटेशन हो रही है, ये जो नाउन वापस इस्तेमाल हुआ है, तो ये एरर हो गई, तो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आपके जब भी एमसीक्यूज बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, उसमें अगर सेम सेम नाउन वापस आ रहा है, किसी भी नाउन का नाम लिखकर फिर वापस हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एरर है, वो गलत है। आप सबसे पहले ये एमसीक्यू नोट कर दें, ठीक है ना, कि ये आ रहा है, हम अगर इसको जैसे हमने वापस लिखा इधर, तो ये मिस्टेक हो गई, ये एरर हुई, हम वापस उसी नाउन को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद देखो, हम जो सेकेंड हमारा टॉपिक है, सेकेंड, इसके अंदर जो ये तो फर्स्ट एरिया, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया कि ये इसकी डेफिनेशन है, रिपीट ना करें नाउन को। सेकेंड देखें, इसके यूज है, मतलब जैसे इनके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन शुरू में देखें सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है, सब थोड़ा मतलब अलग होता है। तो प्रोनाउंस के अंदर ये मुख्तलिफ जो है ना फंक्शंस हैं। तो जैसे हम इधर लिखें, यानी प्रोनाउंस के जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्ट देखो, अगर हम फर्स्ट पर्सन के हिसाब से देखें, देखो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से देखें तो आई और वी, देखो फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना। और इनका ही अगर देखो हम पॉजिटिव देखें, इनका ही हम अगर पॉजिटिव देखें, तो आई का देखो मी हो गया, और वी का देखो अस हो गया। ऐसे समझ आएंगे ना आप? बहुत आसान है, बेसिक है। अच्छा, फिर अगर हम इनका ही ऑब्जेक्ट देखें फर्स्ट पर्सन का, तो अरे ये गलती कर दी, बताते भी नहीं है, ये आप बताएं ना। देखो पॉजिटिव, देखो इनका क्या होगा, यानी प्रोनाउन में पॉजिटिव माइन होता है, और इसमें देखो अवर्स होता है। लेकिन साथ साथ देखो, हमें एडजेक्टिव वाला पॉजिटिव भी इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मतलब इनकी जब हम डिफरेंस वगैरह देखेंगे ना, तो वो होगा नहीं। तो देखो इसका जो है ना एडजेक्टिव वाला माय हो जाएगा, और इसका अवर हो जाएगा, ये मतलब इसके है ना चार अल्फाज हो गए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव की जब बात करेंगे ना, तो हम दोनों पढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ये जो ऊपर वाला है ये प्रोनाउन है, और ये जो सेकंड है ये एडजेक्टिव है, ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में देखो, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, और वी का अस होगा। जबकि इधर देखो, हम मतलब ये होगा पॉजिटिव में, तो ये नहीं, ये नहीं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन में होता है। अब जो मतलब माय है उसका माय सेल्फ होगा, और जो अवर है उसका अवर सेल्फ होगा। इसके यूजेस पे फिर हम आगे जो आपको बताएंगे, मतलब पहले हम देखो पर्सनल प्रोनाउंस को देख रहे हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ये हुआ हमारा एक पर्सन, क्योंकि टोटल तीन पर्सन है ना, ये हुआ एक फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस हुआ। अच्छा, पॉजिटिव केस देखो सेकंड का क्या होगा, अभी हमने थोड़ा अपोस्ट्रोफी में आपको बताया भी है। हाँ, योर्स होगा, प्रोनाउन में देखो योर्स होगा, ये फर्स्ट ऊपर वाला जो है प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव में देखो ये योर होगा, ठीक है ना। फिर ये देखो इसका सब्जेक्ट, कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव एक जैसा होता है। तो वो कौन से प्रोनाउंस हैं जिनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक जैसा होता है? देखो एक यू होता है, जैसा देखो सब्जेक्ट है ना इसका, वैसा देखो इसका ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक जैसे हो गए। दूसरा कौन सा ऐसा प्रोनाउन, इट, देखो इट, अगर इट आप लिखेंगे ना, तो उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट एक जैसा होगा। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में देखो बहुत जबरदस्त हमने स्ट्रक्चर ये भी पढ़ी थी, इसमें भी कुछ ऐसे, मना आप जैसे स्टूडेंट ऐसी चीजों को समझ पाते हैं, बाकी आम स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं हर क्लास में ये बात करता हूँ, ठीक है ना। ये यूर सेल्फ भी इसका है, और सिमिलरली इसका यूर सेल्फ भी है, देखो दोनों है। अब कब यूर सेल्फ होता है, कब यूर सेल्फ होता है, ये भी हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं इसकी, जब ये प्रोनाउन सारे आपस में मिलाएंगे, लेकिन दोनों सही हैं, ठीक है। ये हुआ सेकंड पर्सन। देखो, देखो थर्ड पर्सन में क्या होगा, थर्ड पर्सन में काफी है,
अलग अलग हम लिख लेते हैं, ही हो गया तो इसका देखो पॉजिटिव हिज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो हिम हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव हिज सेल्फ होगा, क्या होगा इसका रिफ्लेक्सिव देखो हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर जेंडर के हिसाब से चलते हैं, शी देखो इसका पॉजिटिव हर हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव देखो हर हो जाएगा, और इसका देखो ये हो जाएगा हर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट के, इट को देखो, इट का पॉजिटिव जो है ये इट्स हो जाएगा। अगर हम अपस्ट्रॉफी लगाते हैं इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, इट इज हो जाएगा, इट इज हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा इट, और इसका रिफ्लेक्सिव देखो इट सेल्फ हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर अब लास्ट में देखो इन तीनों का प्लूरल, ही का, शी का, इट का, तीनों का प्लूरल, ठीक है ना, सबका प्लूरल जो है वो दे, ठीक है ना, दे देखो। और इसका पॉसेसिव होगा दियर्स, या दूसरा भी पॉसेसिव होता है जो कि दियर होता है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, उसके बाद इधर देखो देम हम इस्तेमाल करेंगे यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर, और ये क्या होगा, दियर सेल्स, क्या होगा, दियर सेल्स। कहाँ होगा दियर, 50 मरतबा तो पढ़ाया है। अच्छा, तो देखो ये हमने, हाँ इसकी कहाँ पे, हाँ शी का हर्ष होगा और हर भी होगा, दोनों होंगे। हाँ, शी का हर भी होगा, हर एडजेक्टिव होगा, और हर्ष देखो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। हाँ, इसमें देखो दो है, ये फर्स्ट वाला जो है ना ये एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लीज आप इनको माइनर चीजें अलग कर देना। और ये जो ऊपर एस वाला है ना ये प्रोनाउन है, ठीक है, दोनों मतलब होंगे, हर भी होगा और हर्ष भी होगा। तो अब हमने देखो ये आपको एक बेसिक जो है वो दे दिए, माना इसी पे हम पढ़ेंगे, माना नंबर वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखो सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉसेसिव को पढ़ेंगे, उसको उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये चार एरियाज पहले हम इनको कवर करेंगे। पहले हम आते हैं देखो सब्जेक्टिव वाले माना स्ट्रक्चर के ऊपर, कि सब्जेक्टिव जो केस होता है प्रोनाउन का वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, जो सब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं ना वो हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। देखो वैसे तो आपको पता है कि अगर सब्जेक्टिव वर्ड्स से शिन वाले वर्ड्स आ जाएं, शिन वाले वर्ड्स आ जाएं तो आप वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मतलब शिन अगर आ जाए, शिन किसको कहते हैं, हाँ, और ही, और एस एच आई एन, हाँ इट, और एन जो नाउन है, देखो शिन शिन माना एक कॉम्बिनेशन है, नाउन भी आ गया। देखो सब्जेक्टिव केस में एक बात ध्यान में रखें, मैं वर्ब की बात बता रहा हूं कि अगर शिन जैसा, शिन अगर आ जाए, माना इसका मतलब हुआ शी, इसका मतलब हुआ ही, इसका मतलब हुआ इट, इसका मतलब कोई नाउन, शिन माना ये सिंगुलर की, देखो ये सिंगुलर की, तो आप याद रखें जो भी वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना इनके साथ एस वाला या ईएस वाला वर्ब होगा, ठीक है ना। वर्ब में जो है ना आप एस या ईएस ऐड करेंगे, कोई भी इस्तेमाल करें माना आराम से। देखो जैसे आप देखो शी यानी लर्न्स, ठीक है ना, शी लर्न्स डेली, इंग्लिश यहाँ कुछ आप लिख लो, देखो एस हमने लिख लिया, तो ये शिन का एग्जांपल हुआ। उसके बाद सेकंड देखो इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्लीज आप समझें कि जो हम इट इस्तेमाल करते हैं यानी इट होगा प्लस बी का वर्ब होगा, यानी बी के वर्ब्स कौन से होंगे, इज होगा, देखो इज होगा, एम होगा, आर होगा, ठीक है, वाज होगा, या वर होगा, या बी खुद हो सकता है, ठीक है, या बीन हो सकता है, ये सब बी के वर्ब्स हैं, ठीक है, बीइंग भी है, ये सब बी के वर्ब है। तो आप जब इट प्लस बी इस्तेमाल करेंगे, बी के बाद देखो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ना कि हम ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। इट प्लस बी प्लस आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, उसमें आप दैट इस्तेमाल करें या हु इस्तेमाल करें, ठीक है, ऐसा इस्तेमाल करेंगे। फिर जो वर्ब होगा, ये काफी स्टूडेंट्स की ये स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, आपका जो वर्ब होगा वो इसके मुताबिक होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके मुताबिक वर्ब, इधर जो वर्ब होगा ना इधर वाला वर्ब, बेटा देखो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये वर्ब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, पहले बी इस्तेमाल, इट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस दैट या हु या प्लस वर्ब, ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो एक सेंटेंस में आपको देता हूं, जैसे इट इट इज
आए। अच्छा, इनमें देखो देट, देट वो इतना मना फॉर्मल या इतना ज्यादा करेक्ट नहीं समझा जाता, वो ज्यादा समझा जाता है। ये स्पोकन में इस्तेमाल होता है, तो आप इसको मेरे ख्याल में ना इस्तेमाल करें तो सही है, इस्तेमाल करें तो आप हु को इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे लगता है रेयर केस में, तो मैंने साथ लगा लिया, हु इस्तेमाल करें। अब देखो इट इज आई, ठीक है ना, हु इज टीचिंग, देखो इट इज आई हु इज टीचिंग स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन हम बनाते हैं, इट इज मी, देखो इट इज मी हु इज टीचिंग स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन देखना, इट इज, देखो इट इज माई सेल्फ, इट इज माई सेल्फ हु इज टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है देखो, इट इज, इट इज आई हु एम, ठीक है, टीचिंग स्टूडेंट्स। अब बताओ कौन सा राइट है? लास्ट वाला सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ये है। इस पे कल बात करेंगे, ओके।